हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज के हमारा टॉपिक है मैथ पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF, जिसे NCF कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, यह है गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारा सही आंसर है बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के उपयोग के बाद करना चाहिए, यह कथन सही है। नेक्स्ट है, वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल, कार्यपत्रक, सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। तो इसमें हमारा सही आंसर है डी, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। नेक्स्ट है, गणित में कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी, टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड। नेक्स्ट है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8-9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। वर्गीकरण, प्रतिवर्यता, आनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्यता, आनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, आनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्यता। इसमें हमारा सही आंसर है डी, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्यता। नेक्स्ट है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुएं गणना करने के लिए कहा जिनमें रबड़, पेन और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अमूर्त और असंगत कर्म सिद्धांत, स्थिर कर्म और अमूर्त सिद्धांत, संगतता सिद्धांत, अमूर्त सिद्धांत। इसमें हमारा सही आंसर है अमूर्त और असंगत कर्म सिद्धांत। आंसर ए सही है।
नेक्स्ट है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी? ऑप्शंस हैं, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगी कि यह गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगी। इसमें हमारा सही आंसर है सी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर से लिखने के लिए कहेंगी। नेक्स्ट है गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। प्रतिचित्रण आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। इसमें हमारा सही आंसर है सी। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यह कथन गलत है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूप, कोण, सममिति या चौपड़? इसमें हमारा सही आंसर है कोण। बी सही आंसर है। कोण का प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है। गणितीय पहेलियाँ और खेल मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपर्युक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस है ए बी सी डी, ए और बी, ए और डी। कौन सा ऑप्शन सही है? सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। ऊपर के चारों कथन सही हैं। नेक्स्ट है एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 5 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक और शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? कागज मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से, ग्राफ पेपर के प्रयोग से। इसमें हमारा आंसर डी सही है, ग्राफ पेपर के प्रयोग से। नेक्स्ट है कक्षा 5 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? ऑप्शंस हैं, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके, इसी संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। इसमें हमारा सही आंसर है डी। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है, यह समझा सकेंगे।
दो अंकीय संख्या को दूसरी एक अंकीय संख्या या दो अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? योग का क्रम विनिमय गुण, गुण का क्रम विनिमय गुण, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन विभाजन के प्रतिरूप के रूप में। इसमें हमारा सही आंसर है सी, गुणन योग पर वितरण के रूप में। नेक्स्ट है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? कक्षा कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद। इसमें हमारा सही आंसर है डी, लैंगिक भेद को गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने का कारण नहीं माना जा सकता है। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियो बोर्ड, मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा। आंसर सी सही है, ग्राफ पेपर सर्वाधिक उपयुक्त टीचिंग एड्स है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।